नमस्कार सभी को। राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद परमजीत संधू। जो नए व्यूवर हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो अपने आज की क्लास होगी वो होगी अपनी कंप्यूटर सब्जेक्ट की। कंप्यूटर सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे आज MS ऑफिस का सब पार्ट MS वर्ड, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू जो है इम्पोर्टेंट रखता है, यानी कि अहम भूमिका निभाता है पॉइंट ऑफ व्यू से। और MS वर्ड क्या होगा, ठीक है, क्या होता है, ये यूज़ कैसे किया जाता है, इसके फंक्शनिंग क्या है, ये सारी डिटेल हम करेंगे। तो करते हैं इस क्लास शुरू। सबसे पहले देखो कि जो भी हम बात करें MS वर्ड की, MS वर्ड मेनली अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, MS वर्ड जो है किससे जो किस नाम से जाना जाता है, यदि हम बात करें तो MS वर्ड को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या है, कोई भी चीज़, कोई भी मैटर है, मटेरियल कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको आप लिख रहे हो, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे जो डॉक्यूमेंट है वो पेपर के साथ लिखा होता है, यानी पेज पे लिखा होता है, ठीक है। कोई भी मटेरियल है वो किस फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में होगा। और जो प्रोसेस होती है, यानी कि लिखने की जो प्रोसेस है, लिखने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन। उसको हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। अब जैसे कि बात करें कि डॉक्यूमेंटेशन में आप वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या यूज़ करेंगे, वर्ड प्रोसेसर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, वर्ड प्रोसेसर यूज़ करेंगे। और वर्ड प्रोसेसर जो है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो वर्ड प्रोसेसर यूज़ किया गया उसका नाम क्या था, उसका नाम था वर्ड स्टार। उसका नाम क्या था, वर्ड स्टार, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल और हैं, जैसे आपका ऑफिस राइटर होता है एक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। और ओपन ऑफिस होता है, ओपन ऑफिस। ये क्या है, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, एक होता है की राइट। ये आपके एग्जाम्पल किसके हैं, वर्ड प्रोसेसर के। किसके एग्जाम्पल है, वर्ड प्रोसेसर के। फिर बात करें कि वर्ड प्रोसेसर का जो प्रयोग है, इनका जो यूज़ है क्यों किया जाता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर का जो यूज़ है क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं हम, यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं। जब आपको कोई भी लेटर लिखना है, ठीक है, कोई भी लेटर लिखना है या फिर कोई मेल बनाना है, ठीक है, मेलिंग करना है, लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे, या फिर हम कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट करना चाहते हैं,
कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको जनरेट करना है, बनाना है, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। और वर्ड प्रोसेसर क्या है, इन सभी कामों में यूज़ किया जाता है। यानी कि टेक्स्ट से संबंधित, उसमें जो टेक्स्ट होंगे उससे संबंधित जो भी काम किया जाएगा वो वर्ड प्रोसेसर में किया जाएगा। ठीक है। फिर बात करें कि जो वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर इसके अंदर जो वर्ड है, जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, वर्ड का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन है तो उसका फॉर्मेट लिखा जाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट किस फॉर्म में होगा, वो किस फॉर्म में होगा, लेटर की फॉर्म में होगा। मेल लिस्ट लिखते हैं, मेल किस किस को भेजना है तो वो लिस्ट बनाई जाती है। कोई डॉक्यूमेंट है, मान लो बायोडाटा बनाना है, किसी का बायोडाटा बनाना है, रिज्यूम बनाना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसके किसके लिए यूज़ किया जाता है, MS वर्ड। और जो MS वर्ड है, जो आपका MS वर्ड है वो कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आएगा ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि हम बात करें, सबसे पहला है, मान लो हम बात करें, सबसे पहले कोई भी वर्ड आप लिखना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका क्या होगा, हाँ जी, सबसे पहले उसको वर्ड व्रैप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, वर्ड व्रैप के नाम से जाना जाता है। जब आप एक लाइन में लिख रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो हमने एक लाइन लिख दी, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया दिस इज़ माई फाइल, दिस इज़ माई फाइल। तो ये जो लाइन लिखी है, मान लो अपनी जो स्क्रीन है वो यहीं तक है, ठीक है, ऐसे है, ये स्क्रीन है, ठीक है, तो दिस इज़ माई फाइल लिख दिया तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट वर्ड आएगा, ठीक है, जैसे मैं लिख दिस इज़ माई फाइल फॉर ऑल सब्जेक्ट, मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पे जो फॉर ऑल है वो आगे न जाके वो क्या आया है, ये नीचे वाली लाइन में आया है, तो क्या आ रहा है कि ऑटोमेटिकली मूव करता है। वर्ड व्रैप में क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मूव करेगा कर्सर, ठीक है, कर्सर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मूव करेगा, कहाँ, टू द नेक्स्ट लाइन, टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि नई लाइन में, न्यू लाइन में वो मूव करेगा। जैसे फाइल था, फाइल के बाद हमने फॉर लिखा, तो ये तो नहीं जो था, ये इस प्रोसेस को ऑटोमेटिकली मूव करे नेक्स्ट लाइन में, इसको क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड वर्ड व्रैप। इस काम को क्या कहेंगे, वर्ड व्रैप कहेंगे। नेक्स्ट देखो, एक होता है आपका सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में क्या है कि जब आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो, जैसे हमने अभी भी लाइन लिखी थी, ठीक है, मान लो मैं लिख दूँ ABCD, कोई भी वर्ड लिख दिया, तो इसको आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो अपनी चॉइस से। मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, तो ये क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इसमें क्या लिखेंगे कि आप इसमें स्पेसिफिक कंप्लीट टेक्स्ट को, किसी स्पेसिफिक को भी कर सकते हो और सभी, इन दोनों को भी कर सकते हो और इनको भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब सभी को भी किया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक को या कंप्लीट को, ठीक है, लिख सकते हैं वी कैन सेलेक्ट specific and complete text as per our choice, ठीक है, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग। हमारी चॉइस क्या होगी, हमारी चॉइस होगी या तो हम D को सिलेक्ट कर सकते हैं या C को या दोनों को या फिर सभी को, तो वो स्पेसिफिक किस में होगा, वर्ड में होगा। फिर आता है आपका एडिट करना। कोई भी
टेक्स्ट है उसको आप एडिट कर रहे हो। जैसे कि मान लो हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें कुछ मिस हो जाता है, ठीक है, कोई लाइन लिखी हमने तो उस लाइन को आप ऐड कर रहे हो, ऐड लाइन, लाइन को ऐड करना, या फिर ओवरराइट हो गया, ओवरराइट हुआ है तो उसको क्या करते हो, डिलीट करते हो। तो ये जो काम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडिट करना, कुछ चेंज करना, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसको कहें हम कुछ बदलना, ठीक है, लिखा हुआ है कुछ बदल रहे हो तो वो क्या बनेगा आपका, एडिट करना। फिर आएगा आपका ग्रामर चेक, क्या आएगा, ग्रामर चेक। ग्रामर को चेक करना क्या कहलाता है, जब आप कोई लाइन लिख रहे हो तो उसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो आपकी क्या होगी, ग्रामर चेक ऑप्शन होता है। और जो इसकी शॉर्टकट होती है, यूज़ की जाती है शॉर्टकट की, फंक्शन की, जिसको हम कहेंगे F7 से इसको यूज़ किया जाता है। ग्रामर चेक करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है, वो F7 से करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लो हमने कोई भी रॉन्ग स्पेलिंग है, ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग का पता चल गया, हमें पता कैसे चलेगा, रॉन्ग स्पेलिंग जो है उसके अंदर जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, हाँ जी, उसके अंदर आएगी रेड लाइन, उसके अंदर कैसी आएगी, रेड लाइन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। रेड लाइन किसके लिए होगी, रॉन्ग स्पेलिंग के लिए, अंडरलाइन किया होगा। फिर बात करें, यदि फिर बात करें हम कि इसमें अगर मान लो कोई भी ग्रामर की मिस्टेक आ जाती है, ग्रामर मिस्टेक आती है, ठीक है, ग्रामर की कोई मिस्टेक आ जाती है तो उसके लिए कौन सी लाइन यूज़ की जाएगी, उसके लिए यूज़ की जाएगी ग्रीन लाइन। उसके लिए कौन सी लाइन यूज़ करते हैं, ग्रीन लाइन, वो अंडरलाइन हो जाएगा कि ग्रीन लाइन है तो वो ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। यदि हम बात करें कि आपका जैसे कि कोई भी रॉन्ग वर्ड फॉर्मेट है, रॉन्ग वर्ड फॉर्मेट कैसा है, गलत है, ठीक है, वो फॉर्मेट उस सेंटेंस में वो वर्ड नहीं आना था तो वो क्या शो करेगा, वो क्या शो करेगा, जैसे आपकी जिसको हम कहेंगे जो ब्लू लाइन होती है, ब्लू लाइन से जो अंडरलाइन हो जाएगा वो रॉन्ग फॉर्मेट शो करेगा, ठीक है, क्या शो करेगा, रॉन्ग फॉर्मेट शो करेगा। फिर आता है स्टाइल, स्टाइल कैसा होगा, जब स्टाइल्स की बात आएगी तो स्टाइल्स में आप क्या कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, चेंज करना है, मान लो आपने क्या लिख दिया, राम लिख दिया, ठीक है, राम को आप क्या लिखोगे, चेंज कर सकते हैं, कैसे, इसके स्टाइल चेंज किया जा सकता है और इसका जो है साइज़ है टेक्स्ट का, साइज ऑफ द टेक्स्ट का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके। और स्टाइल भी, जैसे कि आपका बोल्ड है, अंडरलाइन है, रेगुलर है, ये सारे किस में आएंगे, स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल में यही आता है, फ़ॉन्ट स्टाइल जिसको हम कहेंगे, बोल्ड आता है, रेगुलर आता है, इटैलिक आता है, बोल्ड आता है, रेगुलर, ये सारे किस में आएंगे, हाँ जी। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट क्या आएगा, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब है कि आपने जो लिखा है, जो भी राइट किया है लेटर, वो कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ठीक है, कैसा दिखाई देगा, वो आपका क्या हो सकता है, हाँ जी, वो आपका क्या हो सकता है,
फॉर्मेटिंग वैसे दो प्रकार का होता है। पहला होगा आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरा होता है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की कंप्यूटर क्लास, यहीं तक करेंगे हम। कल जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग का जो टॉपिक है। ठीक है, फॉर्मेटिंग करेंगे और जो आगे फर्दर टॉपिक होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और क्लास जो है अपनी 5 बजे होगी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 5 बजे इवनिंग क्लास होगी, वो क्लास होगी अपनी इंग्लिश की ग्रामर। ओके, तो ज़रूर देखें और अपना जो भी समय दे, कीमती समय, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो न्यू यूज़र हैं वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।